30 नवंबर 1948 दिल्ली के बिरला भवन में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी रोज की प्रार्थना के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में जुनून था, चेहरे पर एक दृढ़ता और मन में केवल एक विचार, आज इतिहास बदलेगा। कुछ ही क्षणों बाद 3 गोलियां चली। हे राम! गांधी जी लड़खड़ाए, उनके होठों से आखिरी बार हे राम निकला और फिर सन्नाटा छा गया। पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक विचारधारा की टक्कर थी। यह एक आक्रोश था कि ऐसे व्यक्ति की क्रांति थी जिसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हिंदू समाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस व्यक्ति का नाम था नथुराम गॉडसे। आखिर कौन था यह व्यक्ति? उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? और जब उसने गांधी पर गोली चलाई, उस पल में उसके मन में क्या चल रहा था? उन्नीस मई 1910 महाराष्ट्र के बारामती में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बच्चा, जो बचपन में दूसरों से अलग था। घर वालों ने उसे लड़की की तरह पाला क्योंकि उनके पहले बेटे नहीं बच सके थे। उसको नथुराम कहा जाने लगा क्योंकि वो नाक में नथ पहना करते थे। लेकिन कौन जानता था कि यह नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। बचपन से ही वह सवाल करता था। देश को गुलाम देखता तो उसका खून खौल उठता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि भारत 2 धाराओं में बटा हुआ है। एक तरफ गांधी की अहिंसा, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद। गॉडसे ने दूसरी राह चुनी, एक ऐसी राह जो उसे सीधे इतिहास के सबसे विवादास्पद किरदारों में शामिल करने वाली थी। उसको भारत के इतिहास में एक विलन बनाने वाली थी। वह आरएसएस से जुड़ा, फिर हिंदू महासभा का हिस्सा बना। लेकिन असली आघात तब लगा जब भारत का विभाजन हुआ। 1947 में भारत 2 हिस्सों में बट गया। लाखों हिंदू मारे गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, मंदिर जलाए गए। लेकिन गांधी चुप रहे। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला हुआ और गांधी ने इसे सही ठहराया। गॉडसे का खून खौल उठा। उसे लगा कि यह अन्याय है। वह सोचने लगा कि क्या यही व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिसने देश को टुकड़ों में बंटने दिया, जिसने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं कहा जो हर दिन काटे जा रहे थे। गॉडसे को यकीन हो गया, गांधी को रोके बिना हिंदू समाज को बचाया नहीं जा सकता। 30 जनवरी 1948 गॉडसे ने अपनी जेब में बेरेटा पिस्तौल रखी, सफेद कुर्ता पजामा पहना। चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह जानता था कि ये उसकी आखिरी रात भी हो सकती है, लेकिन उसके मन में कोई पश्चाताप भी नहीं था। शाम को 5:17 पर गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ में गॉडसे खड़ा था, आंखों में एक अटूट सा विश्वास था। वह आगे बढ़ा। जैसे ही गांधी जी उसके पास आए, उसने अपनी जेब से बेरेटा को निकाला। मन में केवल एक विचार था, अगर ये व्यक्ति जीवित रहा तो हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। 3 गोलियां चली। हे राम! गांधी जी गिर गए। हे राम उनके आखिरी शब्द थे। गॉडसे ने भागने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपने किए पर अफसोस जताया। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वह चाहता था कि उसकी आवाज पूरे देश में गूंजे। गिरफ्तारी के बाद जब गॉडसे को अदालत में पेश किया गया तो उनसे अपने बचाव में एक बयान दिया, एक ऐसा बयान जिसने हर किसी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि ये भारत के लिए खतरा बन चुके थे। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, पाकिस्तान के लिए समर्थन दिखाया और हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचारों पर चुप्पी साध ली। अगर वह जीवित रहते तो भारत कभी भी एक मजबूत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाता। गॉडसे का बयान सुनकर अदालत सन्न रह गई।
उसने कोई माफी नहीं मांगी, उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। 8 नवंबर 1949 गॉडसे को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन यह विचलित नहीं हुआ। 15 नवंबर 1949 अंबाला जेल की कोठरी में नथुराम गोडसे शांत बैठा था। भगवत गीता उसके हाथ में थी, उसके चेहरे पर शांति थी। उस दिन रात में अपनी मां को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उसने कहा, मैं मरूंगा लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इस भूमि की रक्षा करेगी। सुबह के 7:30 बजे गॉडसे को फांसी के लिए ले जाया गया। अंतिम शब्दों में उसने बस इतना कहा था, अखंड भारत अमर रहे। रस्सी खींची गई और नथुराम गॉडसे इतिहास का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल उठ जाता है, और वो बहुत डिबेटेबल है, कि नथुराम गॉडसे आखिर हत्यारे थे या देशभक्त। इतिहास उसे हत्यारा कहता है, लेकिन क्या सच में वह हत्यारा था? क्या उसने जो किया वह देश की रक्षा के लिए नहीं किया? क्या वह सच में गलत था? अगर गांधी ना होते तो क्या भारत का विभाजन होता? अगर गांधी नहीं होते तो क्या हिंदू समाज आज और मजबूत होता? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। नथुराम गॉडसे ने अपने फैसले को राष्ट्र हित में बताया। कुछ उन्हें गद्दार कहते हैं, तो कुछ उन्हें राष्ट्रभक्त कहते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, उनकी उन 3 गोलियों ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गॉडसे सही थे या वह सिर्फ एक कट्टरपंथी थे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, वासुदेव कुटुंबकम।